नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन राजस्थान पटवार के लिए व राजस्थान पुलिस के लिए आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन सबसे पहला चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर वाइज अपन सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर अपना जिसका नाम रखा है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय कहो या फिर राजस्थान के धार्मिक आंदोलन कहो, एक ही चैप्टर है। अपन भक्ति परंपरा के दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग है सगुण भक्ति परंपरा और दूसरा है निर्गुण भक्ति परंपरा। अब अपन विस्तार से समझते हैं कि सगुण परंपरा क्या होता है और निर्गुण परंपरा क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सगुण भक्ति परंपरा व निर्गुण भक्ति परंपरा। तो बात करते हैं सगुण और निर्गुण की। तो देखो दोस्तों, सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा में क्या होता है, ये भक्ति में या इस भक्ति में गुणों और साधनों को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा में महत्व नहीं दिया जाता। किसको? भक्ति में जो गुण और साधन होते हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता। अगर सगुण भक्ति परंपरा की अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें माला, मूर्ति, नृत्य, भजन, कीर्तन इन सब का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर निर्गुण भक्ति परंपरा की बात करें तो इसमें माला, मूर्ति, ये जो कीर्तन वगैरह इनका कोई महत्व नहीं होता, इनका कोई प्रयोग नहीं करते। अब बात करते हैं सगुण भक्ति परंपरा। इसमें देखो, अगर ये मूर्ति में विश्वास करते हैं, माला, कीर्तन इनमें विश्वास करते हैं, तो आपको स्पष्ट होगा कि जो लोग मूर्ति में विश्वास करेगा तो आकार का पता वो मानेगा कि भगवान का आकार होता है, इसी तरह आकार होगा, उसी आकार के अनुरूप मूर्ति बनाते हैं। लेकिन जो ये निर्गुण भक्ति परंपरा वाला कहते हैं कि ईश्वर है जो निराकार है, कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है। हम ये नहीं कह रहे कि एक जगह एक ईश्वर की एक प्रतिमा होती है। ये कहते हैं ईश्वर क्या है, निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है। बात करें सगुण भक्ति परंपरा की, तो इसमें कहते हैं ईश्वर के मंदिर में भगवान की क्या होती है, मूर्ति, और मूर्ति की क्या होती है, पूजा होती है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति परंपरा वाले हैं, जिनमें मंदिर में क्या होती है, समाधि होती है। जैसे गुरु जम्बेश्वर भगवान है, तो जम्बेश्वर भगवान का जो जन्म कहाँ हुआ, पिंपासर में हुआ, और इनकी जो समाधि है, जो इनकी पीठ है, जो वहाँ पे जिस जगह पे इन्होंने भक्ति की, जिस जगह इनको मतलब ईश्वर की प्राप्ति हुई, उसी जगह क्या है, समाधि, और उस समाधि की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यह है निर्गुण भक्ति परंपरा। अब बात करते हैं सगुण भक्ति परंपरा में कौन प्रमुख लोग आते हैं और निर्गुण भक्ति परंपरा में कौन प्रमुख लोग आते हैं, कौन प्रमुख साधु संत आते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सगुण भक्ति परंपरा में जैसे मीराबाई, गौरीबाई, भगत कवि दुर्लभ, रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य और निम्बारकाचार्य, ये प्रमुख भक्त हैं, ये प्रमुख संत हैं जो सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर अपन बात करें निर्गुण भक्ति परंपरा में, तो जाम्बोजी, जसनाथ जी, दरियाव जी, रामचरण जी व रैदास जी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। अब अपन एक एक को पढ़ते हुए, या फिर अपन देखते हैं सगुण अपन ने देख लिया, निर्गुण अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा, अब आपके क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सगुण भक्ति परंपरा को अपनाने वाले प्रमुख संत हैं, जिनमें आपको एक नाम ये दे दिया जाएगा, 3 नाम ये दे दिया जाएगा। अगर आपको ये याद होगा तब आप कह सकते हो कि सगुण भक्ति परंपरा मीराबाई। अगर ऑप्शन में वहां पे दे दिया जाम्बोजी, जसनाथ जी, दरियाव जी या भगत कवि दुर्लभ, निम्नलिखित में से आपसे पूछ लिया जाएगा सगुण भक्ति परंपरा वाले साधु है या संत है, तब आप कहोगे भगत कवि दुर्लभ आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसलिए इन नाम्स को कन्फर्मली याद कर लेना एक बार प्लीज, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके गलत होने का चांस नहीं रहे। अब बात करें फ्रेंड्स मिश्रित भक्ति परंपरा, ये भक्ति परंपरा क्या होती है। इस परंपरा में सगुण व निर्गुण दोनों को क्या दिया जाता है, महत्व। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सगुण भी होते हैं और निर्गुण भी होते हैं, जैसे कि संत माव जी।
हरि सिंह सांखला जी और चरणदास, ये तीन ही लोग आपको प्रमुख याद रखने हैं जो सगुण व निर्गुण दोनों भक्ति परंपरा को मानते हैं। संत माव जी, हरि सिंह सांखला जी और चरणदास जी, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अब बात करें अपन सगुण निर्गुण डिफरेंस की, तो देखो ये वाले लोग हैं ना जो आईएएस लेवल के लोग हैं मान लो, और ये वाले लोग हैं जो क्या है आरएस लेवल के लोग हैं। बोला सर कैसे? और ये वाले लोग हैं जो आईएएस एंड आरएस दोनों लेवल के लोग हैं। बोला सर आपने कैसे कह दिया ये आईएएस लेवल के लोग हैं, ये आरएस लेवल के लोग हैं? देखो भाइयों, आईएएस होता है वो क्या होता है, उसकी अगर ट्रांसफर होता है कहीं पे भी हो सकता है आईएएस बनता है। तो जैसे आपका राजस्थान में बना तो राजस्थान का आदमी आईएएस बना है तो उसका मुंबई में भी ट्रांसफर हो सकता है, गुजरात में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर आरएस है तो आरएस तो राजस्थान का राजस्थान में रहेगा। जैसे जाम्बो जी की बात करें, जसनाथ जी की बात करें, तो इन्होंने अपना जन्म, इनकी प्रमुख पीठ जग जो मेन है वो कहाँ है, राजस्थान में है ना। अगर मीराबाई की बात करें, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? बोला सर पाली में। कहाँ हुआ? खुड़की ग्राम में। ठीक है। इनका ससुराल कहाँ है? बोला चित्तौड़ में। चित्तौड़ से फिर ये कहाँ गई? बोला सर यूपी वृंदावन में। वृंदावन से इन्होंने अंतिम कहाँ? बोला सर द्वारिका में। तो ये है जो भारत के कहीं भी किसी भी कोने में जा सकते हैं, तो इन्हें आईएएस कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए रखा है, ये नहीं है कि ये आईएएस है, ये आरएस है। अब बात करें, मैंने कहा संत ये माव जी वगैरह, ये हरिदास सांखला है, चरणदास जी है, इनको आईएएस और आरएस दोनों में रखा है क्योंकि ये लोग निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति परंपरा को अपनाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें अपन देखते हैं मीराबाई के संबंध में। मीराबाई से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितना भी टॉपिक बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस, सारे अपन समझेंगे आज। तो आज अपन पढ़ेंगे मीराबाई के व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण इतिहास। तो बात करते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई सगुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत है, जिनमें मीराबाई, गौरीबाई, भगत कवि दुर्लभ, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, ये लोग आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मीराबाई मेड़तिया, जिनकी बात करते हैं, जिनके संप्रदाय कौन सा था, जिनका जन्म कहाँ हुआ, जिनके माता पिता कौन है, जिनका बचपन का नाम क्या है, जिनके गुरु का नाम क्या है, जिनके आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है, जिनके पति का नाम क्या है, जिन्होंने कौन कौन सी जगह उनके मंदिर है, कौन कौन से उनके ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने अपना अंतिम स्थान कहाँ पे बिताया है, इन सब के बारे में, उनकी पदावलियों के बारे में, उनकी पूजा करने वालों के बारे में, उनके मंदिरों के बारे में, सब के बारे में अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीराबाई की बात करते हैं। तो मीराबाई का संप्रदाय देखो, जो भी ये प्रमुख संत है, इन सभी संतों का प्रमुख संप्रदाय होता है। जैसे जाम्बो जी की बात करें तो जाम्बो जी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जैसे जसनाथ जी की बात करें तो इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। जैसे निम्बार्काचार्य की बात करें, इन्होंने निम्बार्काचार्य संप्रदाय की स्थापना की थी। जैसे अपन मीराबाई की बात करें तो मीराबाई ने भी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगर आपके ऑप्शन में आए दासी, तो दासी तो पंथ कहा जाता है एक ही चीज, दासी पंथ और मेरा दासी संप्रदाय है एक ही। लेकिन मीरा दासी कहे तो आपको ऑप्शन मिलेगा मीरा दासी संप्रदाय, और दासी कहे तो आपको मिलेगा दासी पंथ। ये याद रखना मीराबाई के संप्रदाय का नाम है। अब बात करते हैं मीराबाई का जन्म। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की पाली मीरागढ़ दुर्ग। ये मीरागढ़ दुर्ग तो मीराबाई के जन्म होने के बाद इस जगह का नाम, इस दुर्ग का नाम पड़ा मीरागढ़ दुर्ग। सन 1991 से पहले ये जो कुड़की गांव है, कुड़की गांव कहाँ था? पाली में नहीं होके नागौर जिले में आता था। उसके बाद ये अभी वर्तमान में कुड़की गांव है जो पाली जिले में पड़ता है। अब बात करें मीराबाई के बचपन का नाम। मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल व कशबूबाई। क्या क्या था? पेमल व कशबूबाई। मीराबाई की माता का नाम क्या था? वीर कुंवरी। अब इनकी बात अपन करें तो क्या हुआ, इनके काफी टाइम तक इनके कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो लास्ट में एक संत ने इनको आशीर्वाद दिया और कहा था कि तेरे पुत्री पैदा होगी या पुत्र पैदा होगी, तेरे संतान पैदा होगी, परंतु संतान के पैदा होते जस्ट तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन संत के आशीर्वाद से मीराबाई का जन्म हुआ। जैसे ही मीराबाई का जन्म होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं मीराबाई के पिता के नाम की। मीराबाई का पिता रतन सिंह जी थे, जो बाजोली के क्या थे?
जागीरदार और बाजोली कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में। अब बात करते हैं मीराबाई के दादाजी का नाम। मीराबाई के दादाजी का नाम राव दूधा था और वो मेड़ता के शासक थे। मीराबाई के दादाजी राव दूधा और वो कौन थे? मेड़ता के शासक थे। दादी की बात करें तो मीराबाई की दादी का नाम कमला था। अब मीराबाई के पति के संबंध में अपन बात करते हैं तो मीराबाई का पति कौन था? भोजराज। और भोजराज कौन था? राणा सांगा का पुत्र था। अब इनके संबंध में मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं जिनसे आपको अच्छे से याद रहेगा। क्या हुआ? मीराबाई का लालन पालन किया था जो मीराबाई के दादा और दादी ने किया था। क्यों? क्योंकि मीराबाई की माता है जो मीराबाई के जन्म लेते ही गुजर गई थी, उसके बाद में लालन पालन दादा दादी ने किया। तो कहने में आता है, सुनने में आता है कि एक बार मेड़ता के शासक थे राव दूधा, वहां पे कोई बारात निकल रही थी और मीरा की उस टाइम उम्र थी 6 ईयर। तो मीरा तो एक छोटी सी बच्ची थी। मीरा ने दादी से कहा कि दादी दादी ये क्या है? तो दादी ने घर के अंदर मीरा को ले आई, लेकिन मीरा बार बार जिद करने लगी, बोला मेरे को शादी देखनी है, विवाह देखना है। तब दादी ने कहा कि ये दूल्हा है और ये इस लड़की का पति है। तो मीरा बोली कि मेरा दूल्हा कहाँ है? आप पे जिद करने के बाद मीराबाई को उनकी दादी कमलाबाई, ये है जो 4 भुजानाथ मंदिर है जो राव दूधा ने बनाया था, उस मंदिर में ले गई और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। बोला आज से ये तो मीरा ये तुम्हारे पति है। तो मीरा ने 6 वर्ष की उम्र में ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने लगी। अब आगे बात करेंगे अपन, जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि वहाँ पे जो वहाँ का पुजारी था पंडित गजाधर जी जो मेड़ता 4 भुजनाथ मंदिर में पुजारी थे, और उन्होंने वो जब सुबह आते थे तब तक भगवान की वहाँ पे साफ सफाई वगैरह मीरा कर देती थी। और ये मीराबाई की भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए और मीराबाई है जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होने लगी, इतनी छोटी बाल्य अवस्था में भी। फिर क्या हुआ आगे, जब रतन सिंह ने जब बड़ी हुई तो इसकी शादी के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन मीरा के मना करने के बाद भी ये भोजराज है जो राणा सांगा है, काफ़ी अत्यधिक प्रसिद्ध शासक है राजस्थान का, और इन्होंने बोलते हैं कि इसके 80 घाव लगे थे, फिर भी ये बहादुरता से लड़े थे। और इनके बारे में भी आगे अपन डिटेल से बातें करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए अपन आराम से सारे तथ्यों को, निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अपन आराम से पढ़ेंगे। तो मीराबाई के गुरु का नाम था पंडित गजाधर, और पंडित गजाधर है जो मीराबाई के बचपन के गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? संत रैदास जी। और संत रैदास जी को क्या कहा जाता है? रविदास जी। संत रैदास जी को क्या कहा जाता है? रविदास जी। और संत रैदास जी ये क्या थे? चमार जाति के थे। इसी कारण मीराबाई के मंदिर है जहाँ पे भी, और उनके पुजारी कौन है? चमार जाति के लोग। ये मेड़ता और नागौर के लोगों को बखूबी पता होगा। अब बात करते हैं मीराबाई के लालन पालन की। तो मीराबाई का लालन पालन मेड़ता सिटी नागौर जिले में हुआ। अगर बात करें कल्लाजी राठौड़ की, तो कल्लाजी राठौड़ कौन थे? मीराबाई के भतीजे थे कल्लाजी राठौड़, जिन्हें 4 भुजा वाले देवता के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने जब युद्ध किया था तो ऐसा युद्ध किया कि जो वहाँ का शासक था सामने का, उन्होंने कहा कि ये एक 4 भुजा वाले देवता के रूप में, और इनकी अपने राजस्थान में 4 भुजा वाले देवता के रूप में पूजा की जाती है, जिनका नाम है कल्लाजी राठौड़, जो मीराबाई के क्या थे? भतीजे। आगे बात करते हैं मीराबाई के जन्म के उपरांत ही मीराबाई की माता का देहांत हो गया। इनके बारे में मैंने आपको बता दी। और इनका लालन पालन है जो राव दूधा और कमला उनकी दादी के सानिध्य में ही इनका लालन पालन होता है। वो कहाँ होता है? मेड़ता नागौर, मेड़ता सिटी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं मेड़ता के बारे में। मेड़ता का प्राचीन नाम था मेडंतपुर या फिर मेदिनीपुरी। मेड़तिया
राठौड़ की स्थापना किसने की? राठौड़ वंश की मेड़ित्या में तो इसने की राव दुदा ने। राव दुदा कौन थे? मीराबाई के दादाजी। राव दुदा ने मेड़ता में दादूगढ़ फोर्ट व 4 भुजानाथ मंदिर बनवाया और इसी 4 भुजानाथ मंदिर को वर्तमान में मीराबाई का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये मेड़ता सिटी में है। यहीं पर मीराबाई का लालन पालन हुआ। मीराबाई ने बचपन में एक बारात को देखकर भगवान श्री कृष्ण को पति मान लिया। मीराबाई ने दाम्पत्य भाव व माधुर्य भाव की भक्ति की। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है कि मीराबाई की भक्ति थी वो कैसी थी? दाम्पत्य भाव व माधुर्य भाव की भक्ति थी, क्योंकि इसने मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में मानकर पूजा की थी। पढ़ते हैं आगे बात करते हैं पंडित गजाधर के बारे में। पंडित गजाधर है जो मीराबाई के जो मंदिर था 4 भुजानाथ मंदिर, उनके क्या थे? वो पुजारी। और पुजारी होने के साथ साथ ये मीराबाई के क्या थे? बचपन के गुरु। क्या थे? बचपन के गुरु भी थे। अब बात करें मीराबाई के बचपन के गुरु की, तो इन्होंने ही अक्षरों, संगीत व नृत्य की शिक्षा भी मीराबाई को दी और मीराबाई को भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर लेके गए। बोले मीराबाई की विवाह के उपरांत ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में मीराबाई के साथ चले गए थे। आगे अपन मीराबाई के शादी के बारे में भी बात करेंगे। मीराबाई की शादी कब हुई उनके बारे में विस्तार से अपन बात करेंगे। और कहा जाता है इन्हीं को, जो ये पंडित गजाधर जी है, इन्हीं को राणा सांगा है, उन्होंने 2 जागीरें गिफ्ट में दी थी, 2 जागीरें प्रदान की थी। उस जागीरों का नाम है, एक का पुर और एक का मंडल, और दोनों जागीरें कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आगे अपन बात करते हैं मीराबाई से संबंधित विवाह की। मीराबाई का विवाह है जो कब हुआ? 22 दिसंबर 1516 ईस्वी को हुआ। तो मीरा संग भोजराज, मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज जी। और भोजराज जी मेड़ता में इनका विवाह हुआ। कहा जाता है कि मीराबाई ने जब शादी हुई उस टाइम शादी के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद जब मीराबाई को पता चला कि भोजराज है ये भी भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। अब कहा जाता है कि मेड़ता में क्या हुआ था, जब ये भोजराज शादी के लिए आया तो यहाँ पे भोजराज सबसे पहले मीराबाई का मंदिर है जो 4 भुजानाथ, उस मंदिर में गया। बोला कि मेरे को शादी करने से पहले मंदिर में जाना है कि जिनकी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं उनकी मूर्ति या उनकी भक्ति के प्रति, इनका भी कृष्ण के प्रति रुझान था, तो ये भी मेड़ता में उस मंदिर में गए। और कहा जाता है कि ये 2 घंटे तक, उस 2-3 घंटे तक पूजा अर्चना में लीन हो गए और उस मंदिर से बाहर नहीं निकले थे। तब भी कहा जाता है यहाँ पे आक्रमण हो गया, हमारे विदेशी आक्रमण हो गया। और उस टाइम क्या होता था फ्रेंड्स कि मेड़ता में या कहीं पे भी कहीं कोई रियासत होती थी, वहाँ पर जब युद्ध हो जाता था और बारात जब आई हुई होती थी तो उसका जो दूल्हा होता था वही वहाँ से इनकी रक्षा करता था। कहा जाता है सेना ने आक्रमण कर दिया, परंतु ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे, बाहर नहीं निकले। परंतु जब जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तभी सेना है जो भाग खड़ी होती है। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये युद्ध लड़ा था और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध के कारण ही ये जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, तो इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ा और इनकी रक्षा की। उसके बाद इन्होंने 1517 का जो युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध, ये 1516 में इन्होंने शादी कर ली और 1516 में खातौली का युद्ध हुआ था। और उस खातौली के युद्ध में ये क्या हो गए? घायल हो गए। और इनका देहांत कब हुआ? 1523 में। कुछ किताबों में इनका दिया हुआ है कि 1517 में खातौली के युद्ध में ये इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1523 में। ये क्या है 5-6 साल तक क्या रहे थे? घायल रहे थे। तो भोजराज का देहांत कब हुआ? 1523 में। और इसके बाद मीराबाई के बुलाने पर संत रविदास जी इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट आए और मीराबाई ने संत रविदास को अपना क्या माना? आध्यात्मिक गुरु मान लिया। क्या मान लिया? आध्यात्मिक गुरु माना। तो मीराबाई का बचपन के गुरु कौन है? और मीराबाई के बचपन के गुरु तो पंडित गजाधर। अगर आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए संत रविदास या संत रविदास, ये इनका नाम है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करें 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इनके पिताजी रतन सिंह का देहांत हो गया तथा 1528 में ससुर राणा सांगा का भी देहांत हो गया।
अब क्या है, मीराबाई के पिताजी की मृत्यु हो गई, मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई, ससुर की मृत्यु हो गई, इधर दादा दादी की मृत्यु हो गई, तो मीराबाई अकेली हो गई। अब मीराबाई ने क्या किया, जो यहाँ का राजा था विक्रमादित्य, वो मीराबाई को काफी तंग करने लगा। तो तंग क्या, वो कभी विष का प्याला बेचता है, कभी टोकरी में सांप बेचता है, ऐसे करके मीराबाई पर वो अत्यधिक अत्याचार करता है। अत्याचार करने के कारण क्यों करता है, क्योंकि मीराबाई से वो परेशान था, मीराबाई भक्ति में लीन थी, तो वो ये चाहता नहीं था। इस वजह से वो क्या है, इन मीराबाई को जहर दे के मारना चाहता था। लेकिन मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण मरी नहीं। अब क्या हुआ, मीराबाई यहाँ से छोड़कर चली गई। मीराबाई यहाँ से कहाँ चली गई, वृंदावन चली गई, और वहाँ पे भक्ति करने लगी, और वहाँ पे गोस्वामी जी महाराज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई। तो अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे क्या है, संत रैदास जी की छतरी बनाई गई। संत रैदास जी की छतरी कहाँ पे बनाई गई, संत रैदास जी की छतरी है जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में ही बनाई गई, क्योंकि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एक मंदिर था भगवान श्री कृष्ण का जो राणा सांगा ने बनाया था, और उसी मंदिर में ये मीराबाई और ये रैदास जी क्या करते थे, पूजा अर्चना करते थे भगवान श्री कृष्ण की। तो एक मीराबाई का मंदिर की बात करें तो एक मंदिर कहाँ हो गया, चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में किसने बनाया, राणा सांगा ने। अब बात करें यहाँ से क्या हुआ, इसने विक्रमादित्य है, इसने अत्यधिक अत्याचार किया, इसके कारण मीराबाई क्या है, यहाँ से चित्तौड़ से कहाँ चली गई, वृंदावन। कहाँ चली गई, वृंदावन। अब वृंदावन क्या कहाँ आता है, यूपी में। वृंदावन चली गई, और यहाँ भगवान जो गोस्वामी जी भक्त है, अब यहाँ के गोस्वामी जी क्या है, अत्यधिक कृष्ण भक्त थे, और इनसे मीराबाई इनका नाम सुन के तो इनसे क्या हुई, अत्यधिक प्रभावित थी। अब गोस्वामी जी क्या थे, ये औरतों को कभी भी देखते नहीं थे और औरतों से कभी मिलते नहीं थे, और ये अत्यधिक भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट वार्तालाप करते थे, डायरेक्ट व्हाट्सएप चैटिंग करते थे, किससे, भगवान श्री कृष्ण थे। और ये सोचते थे कि सिर्फ मैं ही एक व्हाट्सएप चैटिंग करता हूँ। तो मीराबाई इनसे मिलना चाहती थी, तो मीराबाई ने काफ़ी आग्रह किया कि मुझे गोस्वामी जी से मिलना है। लेकिन पुजारी जी जब गोस्वामी जी को जाके कहते हैं कि कोई युवती आई है, कोई नारी है जो आपसे मिलना चाहती है, तो ये नारी को मिलना पसंद नहीं करते थे, चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, मीराबाई ने कोई पदावली सुनाई, और वही पदावली ऐसी पदावली थी जिसके बारे में सिर्फ गोस्वामी जी को ही पता था। गोस्वामी जी कहने लगे कि मैंने तो ये कल रात को ही भगवान श्री कृष्ण से संवाद किया है, चैटिंग की है, तो ये इस औरत को कैसे पता। ऐसा होने पर ये गोस्वामी जी वहाँ से पीछे पीछे जाते हैं मीराबाई के, और मीराबाई से काफ़ी क्षमा अर्चना करते हैं और उसी मंदिर में बुलाते हैं। फिर ये मीराबाई के साथ वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन हो जाते हैं। अब क्या हुआ, इधर चित्तौड़ में क्या हुआ, यहाँ पे बनवीर है। अब बनवीर ने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य की क्या कर दी, विक्रमादित्य की बनवीर ने क्या कर दी, हत्या कर दी। बोला ये बनवीर है विक्रमादित्य और ये उदय सिंह है जो यहाँ पे संकट के समय में तो अपने ननिहाल चले गए थे, ऐसा कर करके भड़काते हुए इसने यहाँ पे विक्रमादित्य की मृत्यु कर दी, हत्या कर दी। और उदय सिंह की भी क्या करना चाहता था, हत्या। लेकिन उदय सिंह की दाई माँ पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाते हुए अपने बेटे की बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। अब यहाँ पे सब कुछ सही नहीं चल रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीराबाई की आत्मा जल रही थी। मीराबाई है जो यहाँ से श्राप दे के गई थी। अब किसी ने कहा उदय सिंह को कि आपकी जो मीराबाई थी यहाँ पे मंदिर में पूजा करती थी, ऐसा ऐसा हुआ था। अब उदय सिंह जी ने क्या किया दोस्तों, आगे देखते हैं। अब उदय सिंह जी ने क्या किया, महाराणा उदय सिंह ने मीराबाई को वापस चित्तौड़गढ़ बुलाने के लिए 600 सैनिक और 600 साधु वृंदावन भेजे, परंतु मीराबाई क्या है, वापस नहीं आई, क्योंकि मीराबाई गुस्से में थी। मीराबाई बोली मैं तो वापस नहीं चलूं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर आगे क्या घटना घटित होती है, फिर आगे बात करें तो मीराबाई वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से द्वारका चली गई। और द्वारका में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम क्या है, रणछोड़ राय मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति थी
इस मूर्ति में मीरा विलीन हो गई और पीछे सिर्फ मीरा की चुंदड़ी बची थी। और वही चुंदड़ी लेके कहा जाता है कि वो 600 सैनिक और वो 600 जो है कहाँ गए, वापिस गए वृंदावन। किसके पास? गोस्वामी जी के पास। तो गोस्वामी जी को सारी कहानी सुनाई। उसके बाद गोस्वामी जी ने कहा था कि ये चुंदड़ी आप ले जाके जो मीराबाई का मंदिर है चित्तौड़ में, उस मंदिर की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है, उसके ऊपर ओढ़ा दो, आपके चित्तौड़ का वापिस से सब कुछ सही हो जाएगा। तो इनके कहने पर वापिस वो 600 सैनिक और 600 साथी वापिस गए और चित्तौड़गढ़ के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जो मूर्ति थी उसके ऊपर ओढ़ाया और तब से वापिस चित्तौड़ में सब कुछ सही होने लगा। तो इसी के बाद बात करें, इसी मंदिर में 1546 में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में क्या हो गई, विलीन हो गई। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, यही जो मूर्ति थी वृंदावन द्वारिका में, इसी मूर्ति को मान सिंह शासक था, कहाँ का? जयपुर का। और यही मान सिंह इसी मूर्ति को अपने पुत्र की मृत्यु होने पर रानी कनकावती ने काफ़ी जिद किया और पुत्र की मृत्यु हुई तो उस पुत्र की याद में एक जगत शिरोमणि मंदिर बनाया। कहाँ पे? आमेर में। और उसी जगत शिरोमणि मंदिर में इन्हीं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है जो मीरा विलीन हुई थी, यही मूर्ति उसी मंदिर में रखी गई। और इसी कारण जो आमेर में जो मंदिर है जगत शिरोमणि का, उसी मंदिर का नाम भी मीराबाई का मंदिर कहा जाता है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मैं आगे आपको सारी स्टोरी के रूप में बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात कर रहे हैं मीराबाई की कविता और पदावलियाँ। अब मीराबाई की कविताओं को क्या कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन, क्या कहा जाता है? तो मीराबाई की कविताओं को क्या कहा जाता है? पदावलियाँ। क्या कहा जाता है? पदावलियाँ। अब मीराबाई ने जो कविताएं लिखी वो कौन सी भाषा में लिखी? क्वेश्चन बन सकता है कौन सी भाषा में लिखी? तो कौन सी भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में। क्योंकि ये गुजरात, इस ब्रज भाषा पर क्या है? गुजराती भाषा का प्रभाव है। क्योंकि मीराबाई कहाँ रही थी लास्ट में? द्वारिका। और द्वारिका रहने का इसमें क्या हुआ? गुजराती भाषा का क्या रहा? प्रभाव हुआ। अब बात करते हैं कि इनकी प्रमुख पदावलियां हैं जो कौन कौन सी है, जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, जिनका क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार आता है। तो अपन बात करते हैं पहली नरसिंह मेहतारी हुंडी, दूसरी की बात करें सत्यम भामोरो रोशनो, तीसरी बात करें तो रुक्मणी मंगल जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी, उनके बारे में, गीत गोविंदरा टिक्का। ये जो चार है जो प्रमुख है इनकी पदावलियों में, इन चारों को आपको क्या करना है? बिल्कुल याद करना है। फिर बात करते हैं, एक रत्ना खाती था, रत्ना खाती, जिन्होंने क्या है नरसिंह मेहता और मायरो इनकी रचना की थी और किसके नेतृत्व में की थी, किसके सानिध्य में, एक इनके निर्देशन में की थी? कहा जाता है मीराबाई के निर्देशन में इनका नरसिंह मेहता और मायरा लिखा था। और इनका निर्देशन कौन कर रही थी? मीराबाई। कहते हैं कि मीराबाई बेटी थी, लिखा रही थी और ये लिख रहे थे। और इनकी भाषा, ये कौन सी भाषा में लिखा है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा, जिसमें क्या है? मीराबाई की जीवनी या आत्मकथा का विवरण है। किसमें? नरसिंह मेहता रे मायरे में। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब संप्रदाय की बात करें तो मीराबाई ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? तो मीरा दासी। अगर पंथ की बात करें तो मीराबाई ने कौन से पंथ की स्थापना की? दासी पंथ की। बढ़ते हैं आगे की तरफ, मीराबाई के प्रमुख मंदिरों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार एक साथ, जिसे आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। वैसे तो मैंने मंदिरों के बारे में सब कुछ बता दिया आपको, फिर भी अपन आगे भी मंदिरों के बारे में जानकारी एक बार वापिस से पढ़ लेते हैं। तो मीराबाई के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो पहला मंदिर चार भुजानाथ मंदिर, इसके बारे में मैंने सबसे पहले बताया था। इसको मीरा मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पति मानते हुए मीराबाई ने बचपन बाल्यावस्था में पूजा की थी यहाँ पे, इस कारण मंदिर मीरा मंदिर। इसकी निर्माण की बात करें रावदुदा जो मीराबाई के दादाजी थे, इन्होंने ही चार भुजानाथ मंदिर की स्थापना की थी। अगर बात करें मीराबाई मंदिर का पैनोरमा, कहते हैं कि इस मंदिर में मीराबाई भगवान का क्या है? पैनोरमा बना हुआ है। ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपसे पूछा जाए तो, किस मंदिर में मीराबाई का पैनोरमा बना हुआ है या फिर किस जगह पर मीराबाई का पैनोरमा बना हुआ है। और पैनोरमा हमेशा वहीं पे बनता जाता था दोस्तों, कहीं भी देख लो, जहाँ तो या तो जन्म हुआ है, जहाँ जिस संप्रदाय की स्थापना की है उसी जगह क्या बनता है? पैनोरमा। और पैनोरमा एक आदम प्रतिमा ही होती है और
पैनोरमा के बारे में अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे पैनोरमा और आदम प्रतिमा, इनमें डिफरेंस क्या होता है, किन किन का पैनोरमा बना हुआ है राजस्थान में, किन किन का इंडिया में पैनोरमा बने हुए, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनसे संबंधित एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिनमें पैनोरमा से संबंधित सारे क्वेश्चन अपन क्लियर करेंगे। अब इसी मंदिर में तुलसीदास जी, रैदास जी और मीराबाई की आदिम प्रतिमाएं भी बनी हुई है। और इस मंदिर के जो पुजारी है जो कौन कहलाते हैं, चमार जाति के, क्योंकि मीराबाई के जो गुरु रैदास जी है वो क्या थे, चमार जाति के थे, इस कारण इनकी पुजारी है जो भी क्या है, चमार जाति के। बढ़ते हैं नेक्स्ट मंदिर के तरफ। तो नेक्स्ट मंदिर का नाम है कृष्ण मंदिर। और कृष्ण मंदिर जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, जिनका निर्माण किसने कराया, मीराबाई के ससुर जी राणा सांगा ने कराया था। और इसी मंदिर में मीराबाई और रैदास जी आराधना करते थे। रैदास जी कौन थे, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। और इसी मंदिर को इसी कारण मीराबाई का मंदिर भी कहा जाता है। आगे की तरफ बात बढ़ते हैं तो तीसरे मंदिर की तरफ। तीसरे मंदिर की बात करें जगत शिरोमणि मंदिर जो है आमेर फोर्ट में। मैंने आपको बताया था इसका निर्माण है जो कनकावती ने कराया। और कनकावती कौन थी, इनकी जो महाराजा मानसिंह है, मिर्जा राजा मानसिंह, उनकी पत्नी थी, उनकी रानी थी। कहा जाता है मिर्जा राणा सिंह, इनके 1600 रानियाँ थी और प्रत्येक रानी के 2-2 पुत्र थे। और उन्हीं में से एक रानी थी रानी कनकावती। और इनके पुत्र की बाल्यावस्था में ही कोई मृत्यु होने के कारण ये काफ़ी दुखी हुई। तब राजा जी ने कहा कि दुखी मत हो, अपन तेरी याद में एक अच्छा सा मंदिर बनाएंगे, उसमें अच्छी सी मूर्ति। और वही मूर्ति कौन सी प्रसिद्ध मूर्ति है, जो द्वारिका में राधा है, जो द्वारिका में विलीन हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में, उसी मूर्ति की स्थापना इस मंदिर में रखी गई है। और ये मंदिर है आमेर फोर्ट में, ये ध्यान रखना आप। अब बात करें चौथे मंदिर की। चौथा मंदिर है जो कुड़की गांव। ऐसे तो मीराबाई का मंदिर हर 10 गांवों में एक मंदिर मिल जाता है, 4-5 गांवों में बहुत सारे मंदिर है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं प्रमुख मंदिरों की। तो एक है कुड़की में, जिसमें मीराबाई का जन्म हुआ था। और कुड़की वर्तमान में पाली में है। 1991 से पहले कुड़की नागौर जिले में आता था। और इसी कुड़की गांव में भी मीराबाई का क्या है, मंदिर है। और एक मंदिर है हरिहर मंदिर। अब हरिहर मंदिर की अपन विशेष तौर से बात करें तो हरिहर मंदिर कैलाशपुरी में है, कैलाशपुरी उदयपुर में है। इसी कैलाशपुरी में आपको पता है तो एकलिंग जी का भी मंदिर है। इसी एकलिंग जी के मंदिर के पास ही हरिहर का मंदिर बना हुआ है। और इसी मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया। और महाराणा कुंभा ने निर्माण किया था तो महाराणा कुंभा ने ये मंदिर है जो पहले का बना हुआ था। इसको मीराबाई का मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, इसको छोड़ने के पश्चात मीराबाई सबसे पहले चित्तौड़गढ़ छोड़ने वृंदावन से पहले कहाँ गई थी, इसी हरिहर मंदिर में पूजा अर्चना की थी, काफ़ी दिन इसमें रुकी थी। इस कारण इस मंदिर को क्या कहते हैं, मीराबाई का मंदिर कहते हैं। तो दोस्तों आज अपन ने सगुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत मीराबाई के व्यक्तित्व, मीराबाई के मंदिरों, मीराबाई के पदावलियों, मीराबाई के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इनसे बार आपके एग्जाम में मीराबाई से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा। अपन डे बाय डे इसकी क्लास रेगुलर रखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि सर हमें अच्छा से समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।